नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज़ और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में एवं सांध्य दैनिक कवर स्टोरी समाचार पत्रिका के स्थापना दिवस पर शहर के इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक चंद्रपाल सिंह आक्या थे। वहीं कवि सम्मेलन में नई दिल्ली से हास्य सम्राट सुरेंद्र शर्मा, अयोध्या से जमुना प्रसाद उपाध्याय, दिल्ली से चिराग जैन, उदयपुर के सिद्धार्थ देवल, कोटा के विष्णु विश्वास, भीलवाड़ा के दीपक पारिक, चित्तौड़गढ़ के रमेश शर्मा आदि उपस्थित हुए। कवियों का स्वागत विधायक चंद्रपाल सिंह आक्या, यूआईटी के पूर्व चेयरमैन सुरेश जंवर, कवर स्टोरी के अरविंद डिलीवाल, शशिकांत दसोरा, जेपी दसोरा, अजय सिंह सक्तावत, कृष्णकांत, अभिषेक श्रीमाल, मुकेश मुंदड़ा, गोपाल खटीक, सुभाष बैरागी आदि ने किया। महाराणा प्रताप एवं मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कवि सम्मेलन का संचालन कवि चिराग जैन ने किया। वीर रस, हास्य रस, गीत, शेरो शायरी के साथ ही कई चुटकुले अंदाज में कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की और श्रोताओं की तालियों के रूप में दाद बटोरी। कवि सम्मेलन देर रात्रि तक चला। कार्यक्रम के दौरान कवर स्टोरी के स्थापना दिवस पर जारी स्पेशल अंक का विमोचन भी किया गया। इस कार्यक्रम में चित्तौड़गढ़ शहर की कई जानी मानी हस्तियां, राजनीति से जुड़े लोग शामिल हुए। आनंद में रहना, उत्सव में रहना, क्योंकि आज कविता ही कविता होनी है। पहले कवि के रूप में जिन्हें मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ, उन्हें सुनने का मेरा भी पहला सौभाग्य है और उनका जो परिचय मुझे दिया गया है उसके बाद मैं किसी संख्या के साथ नहीं, एक आत्मविश्वास के साथ मैं बुला रहा हूँ। वो कोटा से हमारे बीच आए हैं, हारावती में गीत लिखते हैं और जो व्यक्ति लोकप्रियता के सफर पर चलने के लिए अपनी मूल भाषा को, अपनी मातृभाषा को साधने का उपक्रम न छोड़े, वो कैसा भी हो खराब नहीं हो सकता। तो मैं इस आश्वस्ति के साथ कि हारावती की सुगंध लेकर एक शानदार गीतकार जिनका नाम विष्णु विश्वास है, उनके नाम में देश के 2 मूर्धन्य गीतकारों के नाम समाहित हैं। मैं चाहता हूं कि उनके पास, उनके स्वर में उन दोनों गीतकारों से बड़ा एक समाहित हो। गीत कभी भावा को हार बनाऊं, मन को दीपक द्वार सजाऊं, दिया का सुपार तारा सुना दिया का सुपार। सुने चार धरा पर रसक रसक और जाबाद थोड़ी सी रज, आंगनों की नीमड़ी की डारा बज जा गज पे गज। अरे बड़ो भोर बन, बड़ो मनख तू मनख बना की बन ये गज। बड़ो बन, बड़ो मनख तू मनख बना की बन। कहीं सरस्वती के उत्सव हैं, कहीं जश्न बलिदानी का, यहाँ कटारे रक्त पी गई बलबोले अभिमानी का। कहीं सरस्वती के उत्सव हैं, कहीं जश्न बलिदानी का, यहाँ कटारे रक्त पी गई बलबोले अभिमानी का। यहाँ सवार घोड़े संकट थे, जहाँ राजा दीवान हुए, जय एक की सत्ता की, पलवन मूर्खों का मान बचाने जब जोहर कर जाती है, ये माटी जो रत्नों को शौर्य स्नान कराती है। अरे हिंदुआ सूरज के छालों के बल जब आजादी बच जाती है, राणा प्रताप के गढ़ की धरती राजस्थान कहलाती है। दोनों हाथ उठा के महाराणा प्रताप जयंती का कार्यक्रम बना दिए। आनंद कर दिया। जिसके आगे हिंद चोटी नतमस्तक हो जाती है, जहां टोलियां भीलों की युद्धों में मंगल गाती है, आरावल वैली के ऊपर कारवली मंडराती है। इतिहासों का महासमर वो अमर पृष्ठ पर अंकित है, जिसका बलबल दंगल है, किससे शौर्य से मंडित है, रणरंग के रजपूतों से ही रही गुलामी खंडित है। क्या लिख पाए मौन खड़े
घाटी का रण देखा मैंने चेतक की आंखों से। हल्दी घाटी का रण देखा मैंने चेतक की आंखों से। उन शहीद रोजों के सब अरमान बचाने निकला, वो मोहम्मद साहब के सब पैगाम बचाने निकला। हारावन में जिसके दोनों हाथों में तलवारें थी, हल्दी घाटी में हाकिम इस्लाम बचाने निकला। हल्दी घाटी में हाकिम इस्लाम बचाने निकला। जय जिनेंद्र के स्वर से राणा के कान से टकराए। सिर्फ पैसा नहीं दिया, कुछ विषय सुनिएगा। जय जिनेंद्र के स्वर से राणा के कान से टकराए। जैसे जैसे शराब का नशा चढ़ता है, अनपढ़ आदमी भी हिंदी बोलने लगता है। इससे ये साबित होता है कि शराब पीने से ज्ञान बढ़ता है। इसीलिए वर्षों से ये रीत निभाई जाती है। तो जूते खाते ही मांगने अपना हक पहुंच गए। कुछ लोगों ने इतने जूते खाए कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। जूता यदि आम आदमी को पड़े तो 3 दिन तक गर्दन नहीं समझती है, मगर किसी नेता को पड़े तो उसे अंदरूनी शक्ति मिलती है। आप अपने आसपास देखो कि किसी कार्यकर्ता को लोग लाख घूसों से मार रहे हैं, तो समझ लेना उसका भविष्य संवार रहे हैं। इसलिए कहता हूँ किसी न किसी मामले में घसीटते रहो। देश में अच्छे और मजबूत नेता चाहते हो तो समय समय पर पीटते रहो। नेता बनेगा, आदमी जितना पीटेगा उतना ही तगड़ा नेता बनेगा। राजनीति के सभी दुशाले उतारो और अपने रिश्तेदारों को नेता बनाना चाहते हो तो दौड़ा कर मारो। आनंद है। पैसा है तो सेवा करने के लिए दत्तक पुत्र मिल जाएंगे। पैसा है तो वैसे ही सबके बाप बन जाएंगे और बड़े बड़े कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि भी आप बन जाएंगे। पैसा है तो आपके हिलने से देश हिलेगा। पैसा है तो विधायक का टिकट मिलेगा। इतना भी बेसुरा गाओ मगर सुरों के सजे हो। पैसा है तो कोई नहीं कहेगा कि आप गधे हो। मिल जाती है। पैसा हो तो गधे को परी मिल जाती है। रोज सुबह उठकर दूध के साथ मलाई काटोगे। पैसे होंगे तो उद्घाटनों के फीते आप काटोगे। पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपकी दाढ़ी बढ़ी हुई है। पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपको ज्यादा चढ़ी हुई है। पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आप बोलने में अगले हो। और पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपके सर में बाल नहीं और आप टकले हो। ना जीवन में कोई तकलीफ रहेगी, ना झगड़े मिलेंगे। पैसे वालों के द्वार पर बड़े बड़े विद्वान याचक बनकर खड़े मिलेंगे। अरे काम भले ही जानवरों जैसे हो, लोग देवता कहेंगे अगर जेब में पैसे हो। अरे खूबसूरत हीरोइने नजदीक आकर हाथ मिलाती है। पैसे वालों की 40% बीमारियां तो ऐसे ही नहीं हो जाती। ये हाथ पैर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं। ये हाथ पैर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं। और पैसे वाले घरवाली के अलावा एक आध सेटिंग और रखते हैं। आपको वार्ड मेंबर का चुनाव करवा सकते हैं, लेकिन एक बात जिसने सबके मन को छुआ है, इतिहास में नाम पैसा इकट्ठा करने वालों का नहीं, परोपकार के लिए पैसा खर्च करने वालों का होगा। बाबा रोगा अब एक मुंद्रों में पेट भरे 2-4 जन और में तो 2-4 मुंद्रा और ही मारे को भगवान जोर बना क्या हम जिसु भरे जिसु मिले जिसु भरे जिसु फटी भरी तुमने सर्दी में 5-6 किलो चौंफरास खाता, मोगर का लड्डू खाता। खूब इलाज करो, ब्यूटीफुल ले गया, अहमदाबाद ले गया, बेरोजी को बोल दो, एक देवता को भी बोल दो। लाता है तेरा सावन, कभी मेरा सावन देखना।
क्या बात है। ठंडी हवाएं सामने आए तेरा सावन, कभी मेरा सावन देखना, तेरा सावन देखना। आज की खिड़की से फूलों का देखने वाले नर्तन, कभी मेरा सावन देखना। से टपका कहीं रखी कटोरी थाल, कहीं कहीं बूंदे झेल रहा सावन को भी छत से टपका, कहीं रखी कटोरी थाल, कहीं कहीं बूंदे झेल रहा मटका। गीला चूल्हा सीली लकड़ी, गीला चूल्हा सीली लकड़ी, फूकनी फूके खांसी आंसू, धुएं पे रख कर तेल कड़ाही, बोलते हैं हम बेसन। कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ रहा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है, किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है, सजे तो है मगर साया नहीं है। किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है, सजग तो है मगर साया नहीं है। बगावत बस बगावत की जरूरत, बगावत बस बगावत की जरूरत, ये मेरी राय है, फतवा नहीं है। बगावत बस बगावत की जरूरत, बगावत बस बगावत की जरूरत, ये मेरी राय है, फतवा नहीं है। सुनिएगा कि हम जरा थककर जो सुस्ताने लगे, जाने कितने फूल को मिलाने लगे। हम जरा थककर जो सुस्ताने लगे, जाने कितने फूल को मिलाने लगे, और आ गया सेंसेक्स में थोड़ा उछाल, वो तरक्की कह के इतराने लगे। लोग बच जाए तो प्यासे हो फेंके बूंद पानी को तरस जाए। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बन गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बन जाए। और 4 पंक्तियां सुन लीजिए, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, कि बड़े बूढ़ों के ख्वाबों की जो कुर्बानी नहीं होती, तो आंखों में नमी, तो गालों पे नमी, आंखों में वीरानी नहीं होती। बड़े बूढ़ों के ख्वाबों की जो कुर्बानी नहीं होती, तो गालों पे नमी आंसू क्या होता जो प्रधानी नहीं होती। हमारी बात छोड़ो, हम जहाँ भी है मजे में है, तुम्हारा हर्ष क्या होता जो प्रधानी नहीं होती। देखिए, गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया, जो चरागों में जरा सी रोशनी है हमसे है, देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया। अभी आप लोगों ने कविता की आत्मा सुनी है, मैं आप लोगों को थोड़ा खा के लगवाऊंगा और बता रहे थे यहाँ भी पाया जाता है, वहाँ भी पाया जाता है। भाई साहब, मैं सारी दुनिया में पाया जाता हूँ, लोगों को हंसाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे घर में नहीं बची। मेरी 1 साल पहले हुई है जेपी भैया, 1 साल में उसने मुझे इतना ज्ञान दे दिया जो ऋषियों को करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद। मेरी नई नई शादी हुई भाई साहब, मैंने सुरेंद्र शर्मा जी को फोन किया, ये सीनियर पति हैं, ये पतियों के लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। मैंने इन्हें फोन करके पूछा, मैंने कहा दादा मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दो कि अपनी लुगाई का जन्मदिन कभी ना बोलूं। कसम है, केवल वो लोग ताली बजाना जिन्हें बात समझ में आए।
मगर दादू मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दो कि अपनी लुगाई का जन्मदिन कभी ना भूलूं। बोले एक बार भूल जा। भाई साहब मैं समझ के आगे सुख से जीवन कैसे जीऊं। ऐसे ऐसे सवाल करती है दुनिया में, कोई माइकरा उनके जवाब नहीं दे सकता। अभी पिछले दिनों मेरा जन्मदिन आया तो मुझसे पूछने लगी, जानू मैं तुम्हें बर्थडे पर क्या गिफ्ट दूं? मगर तू मेरी बात सुन लिया कर, घर में हंस बोल कर रह लिया कर, कभी ये बड़े बड़े लोग घर आ जाए कि इज्जत कर दिया कर, इतना बहुत है। अगली ने 2 मिनट तो सोचा नहीं, फिर बोली ना मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। काम तो गिफ्ट से ही चल रहा है, वो ही करवाती है जो वो करवाना चाहती है, और हमारे पास ही कोई विकल्प नहीं है। अच्छा दशहरा साहब, कितने ही बड़े आदमी बन जाओ, कितना ही समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लो, कितने ही बड़े कवि बुला लो, कितना ही बड़ा कार्यक्रम कर लो, एक ताने से मुक्ति नहीं पा सकते। दिन में 20 बार सुनना पड़ेगा, तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी। केवल वो बेचारे हंसे जिनकी बनी हुई है, तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी। कोई ढंग का मिला होता तो मैं कितनी खुश रहती। जैसे हम नहीं मिलते थे, कोई दलपति कुबेर मिलता है, लेकिन बोलती है। एक दिन मैंने यही कहा, मैंने कहा देखो प्राणी यदि प्रसन्न रहना चाहे तो प्रसन्नता उसके भीतर होती है, बाहर की परिस्थितियां उसके सुख और दुख के लिए उत्तरदायी नहीं होती। वो बोली कैसे? अब मैं सिद्ध करता हूँ, और सही सिद्ध कर दूं तो सत्य के समर्थन में मुखर होता। मैंने कहा इन लुगाइयों को आप स्वर्ग में भी छोड़ दो, इससे बढ़िया जगह तो नहीं बनाई जी ब्रह्मा जी ने। लीक नहीं, लिखने पढ़ने के दिन है, आगे बढ़ने के दिन है, ये बातें फिर कर लेंगे, इश्क मोहब्बत पढ़ लेंगे। अभी न मन को हीट करो, एमए तो कंप्लीट करो। पहले क्लास में 5 साल के लिए लड़का के वैसा एक तारीख बजा लो, आप भी रहने दो। अभी ना मन को हीट करो, एमए तो कंप्लीट करो। उसने यूं रिस्पॉन्ड किया, प्रपोजल पोस्टपोन्ड किया, हमसे हिम्मत नहीं हरी, मन में ऊर्जा नहीं भरी, रात रात भर पढ़ पढ़ के नई इबारत गढ़ गढ़ के ऐसा सबको शौक दिया, मैंने कॉलेज स्टॉप किया। ऐसा सबको शौक दिया, मैंने कॉलेज स्टॉप किया। अब तो मूड सुहाना था, अब उसने मन जाना था, लेकिन राग पुराना था। फिर एक नया बहाना था। क्या क्या बहाने आते हैं आप लोगों ने सुने होंगे, मुझे बताना। लेकिन राग पुराना था, फिर एक नया बहाना था। जॉब करो कोई ढंग की, फिर स्टेटस की नौटंकी, कभी कास्ट का पेच फंसा, कभी बाप को नहीं जचा, थक कर रोज झमेले में, नौचंदी के मेले में। एक दिन जी कैड़ा करके कहा उसे यूं जा करके, जो कह दोगी कर दूंगा, कहो हिमालय कर दूंगा, लेकिन क्लियर बात करो, ऐसे ना जज्बात भरो। या तो अब तुम हाँ कर दो या फिर साफ मना कर दो। लीक नहीं, लिखने पढ़ने के दिन है, आगे बढ़ने के दिन है, ये बातें फिर कर लेंगे, इश्क मोहब्बत पढ़ लेंगे। अभी न मन को हीट करो, एमए तो कंप्लीट करो। पहले क्लास में 5 साल के लिए लड़का के वैसा एक तारीख बजा लो, आप भी रहने दो। अभी ना मन को हीट करो, एमए तो कंप्लीट करो। उसने यूं रिस्पॉन्ड किया, प्रपोजल पोस्टपोन्ड किया, हमसे हिम्मत नहीं हरी, मन में ऊर्जा नहीं भरी, रात रात भर पढ़ पढ़ के नई इबारत गढ़ गढ़ के ऐसा सबको शौक दिया, मैंने कॉलेज स्टॉप किया। ऐसा सबको शौक दिया, मैंने कॉलेज स्टॉप किया। अब तो मूड सुहाना था, अब उसने मन जाना था, लेकिन राग पुराना था। फिर एक नया बहाना था। क्या क्या बहाने आते हैं आप लोगों ने सुने होंगे, मुझे बताना। लेकिन राग पुराना था, फिर एक नया बहाना था। जॉब करो कोई ढंग की, फिर स्टेटस की नौटंकी, कभी कास्ट का पेच फंसा, कभी बाप को नहीं जचा, थक कर रोज झमेले में, नौचंदी के मेले में। एक दिन जी कैड़ा करके कहा उसे यूं जा करके, जो कह दोगी कर दूंगा, कहो हिमालय कर दूंगा, लेकिन क्लियर बात करो, ऐसे ना जज्बात भरो। या तो अब तुम हाँ कर दो या फिर साफ मना कर दो। महिला बहुत कठोर होती, क्योंकि उसमें हिम्मत भी होती है। पुरुष बहुत ही कोमल होता है, आवाज से पता है। मान लीजिए आपको विश्वास नहीं, मान लीजिए आप चित्तौड़ से जा रहे हो जयपुर की ट्रेन में, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको नींद आ जाए, आपका सर महिला के कंधे पे टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती है।
ये तक नहीं सोचते कि किसी बेचारे को नहीं दिया सकते, दूसरे पैसेंजर से पिटवा भी सकती, अपने आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा देगी। महिला इतनी कठोर है। अब इसी सीन को उल्टा कर लिया, महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए, तुम्हें अजमेर जाना होगा, जयपुर से बड़ा कोमल था भाई। कितने युद्ध कराए गए, उन्हें मरे हम। पूरी महाभारत द्रौपदी जी ने कराई थी, अपना कुछ लेना देना नहीं था, ये बात बोलकर तो बैठे थी। उसके बाद बनवाने के चक्कर में इतनी ढाल से बन गई जिनका कुछ क्या। इस बात पर चावल था, मैं मरने का कोई नहीं। बाद में द्रौपदी जी ने हमें सॉरी तक नहीं बोला, सॉरी फिर मरने चाहिए। तो देवी भाई यहाँ इतनी मेहनत थी, एक का सूट एक की साड़ी दूसरे से मिले, एक ही, और हम पति साला तीसरा डिजाइन नहीं हमारे पास आ सकते। और ताली तो इस बात पर चाहिए, ये तो तब जब कमाई मारी। एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था और स्टेज में बच्चे पीटे जाते, हमारे कूटे जाते। किसी ने बाप से पूछा बेटे को क्यों कूट रहा, बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला, राज ये बात जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो सारे को आज ही क्यों काट कर। अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का, सेकेंड ईयर में मैं फेल हुआ। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। जेपी भाई इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये MBA वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बाबू से शिकायत की कि सुरेश शर्मा फेल हो गए। बाबू ने कहा फेल हो गए तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई मौका मिल रहा जो बड़ा साथ में आगे साल। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया, इससे बड़ा अच्छा। मैंने अपने बेटे से कह दिया था, देख तू 50% 50% से ज्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे ही क्या बनाए थे। ज्यादा लिया था जिंदगी बढ़कर 45% लिया, 95 लिया था, अमरीका भाग लिया, 45% लिया, सारा मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता है। पूरे सदन की तालियां इस बात पर चाहूँगा, साहब मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठता है। आधे इधर आ जाओ, आधे